बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरल ड्रॉ के अगले ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस फाइल मेन्यू को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें है ओपन रिसेंट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का हमने तज़किरा किया था, लेकिन इसको हमने पढ़ा नहीं था। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट होता है ऑलरेडी बने बनाए कुछ नमूने होते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट पड़े होते हैं, जिनको आप यूज़ करके अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी डिज़ाइनिंग हुई होती है। अब ये मसलन एक डिज़ाइन है जो कि हमने फ्लायर्स में से लिया है, फ्लायर टाइप है, और इसको हम सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो ये एग्जैक्टली वो चीज़ जो कि टेम्पलेट में है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब हम इसकी मदद से मज़ीद इसमें थोड़ा बहुत काम करके या इसी को रीयूज़ करके अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेम्पलेट से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें डिज़ाइनिंग बनी बनाई मिल जाती है और उसको हम थोड़ा बहुत मोल्ड करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये टेम्पलेट होते हैं। इसके अलावा आप अपनी जो फ़ाइल है या कोई भी आपका काम है उसको आप टेम्पलेट के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। मसलन हम पहले जो कोई भी काम कर रहे थे उसको हम अगर टेम्पलेट के तौर पे सेव कर लेंगे तो हम मज़ीद उसी तरह के डॉक्यूमेंट्स हमने क्रिएट करने होंगे तो हम उन टेम्पलेट्स को जाके ओपन कर लेंगे और इजीली उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसको नए के मुताबिक ले लेंगे। इसके अलावा हमारे पास फाइल मेन्यू के अंदर इंपोर्ट की ऑप्शन है। इंपोर्ट हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि इससे हम कोई भी स्नैप्स हैं उनको हम कोरल ड्रॉ के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक स्नैप को लिया है और उसको मैं इंपोर्ट कर लिया है। इजीली इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। नई फाइल मैंने ओपन की है। अब इसको हम देखते हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इसमें हमने वर्किंग की है और अब हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिंपली किसी भी काम के लिए, और एक्सपोर्ट ऑफिस के लिए कर सकते हैं, एमएस ऑफिस के लिए। एमएस ऑफिस के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वर्ड परफेक्ट ऑफिस के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसकी कंपैटिबिलिटी हम सेट कर सकते हैं कि ग्राफिक शुड बी द बेस्ट सूटेड फॉर कंपैटिबिलिटी या एडिटिंग, यानी उसकी क्वालिटी वैसी रहे या फिर एडिटेबल हो जाए, और ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्रेजेंटेशन, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या फिर कमर्शियल प्रिंटिंग। ये हम इसको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह करके हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसके अलावा एक्सपोर्ट फॉर वेब, ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है। इसको यूज़ करते हुए आप अपने तमाम डिज़ाइंस को वेब के लिए ऑप्टिमाइज़ करके तो सेव कर सकते हैं। वेब में जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें आप ओरिजिनल के हिसाब से भी सेव कर सकते हैं, पीएनजी के हिसाब से भी सेव कर सकते हैं, गिफ फाइल के हिसाब से और जेपीईजी के हिसाब से आप इस इमेज को स्टोर कर सकते हैं और फिर ये इमेज के तौर पे वेबसाइट पे आ जाएगा। जैसे कि आपने बहुत सारे बैनर्स देखे होंगे या आप साइड बार्स में आप वो इमेजेस देखते हैं, वो सारे इमेजेस इन्हीं फॉर्मेट्स में मोस्टली होते हैं। और अगर आप कोरल ड्रॉ से इमेजेस बनाते हैं और आप उनको वेब पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप फिर पीएनजी, गिफ और जेपीईजी का इंतखाब करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रांसपेरेंसी रखी है इस पर, अगर आपने कोई लोगो तैयार किया है और लोगो में आप चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड ना आए, तो आप फिर इस ट्रांसपेरेंसी को चेक्ड रहने देंगे। ये अगर आपकी चेक्ड है तो आपका सिर्फ लोगो आज सेलेक्ट हो जाएगा और वो सेव हो जाएगा एक इमेज फाइल के तौर पे, और उसका बैकग्राउंड सेव नहीं होगा। इस तरह से आपका लोगो एग्जैक्टली जबकि उसका बैकग्राउंड नहीं आएगा, और इसको आप सेव एज़ करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। आपको नाम देना पड़ेगा इसके बाद और फिर वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट काफ़ी अहम कमांड है। प्रिंट प्रीव्यू में आप को लाजमी चेक कर लेना चाहिए कि आपका प्रिंट प्रीव्यू ओके है या नहीं है, और आप इसको किस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं, और इसको आप फिट टू पेज करना चाहते हैं या सेंटर ऑफ पेज प्रिंट करना चाहते हैं, टॉप सेंटर, ये आप किस तरह से प्रिंटिंग इसकी करना चाहते हैं। और इसके अलावा आप इसकी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। इसको जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर लें, या जितना फिट करना चाहें पेज के हिसाब से वैसे फिट कर सकते हैं। और ये आपका प्रिंटिंग प्रीव्यू है। इसके अलावा आप फाइल मेन्यू में आपके पास पब्लिश टू पीडीएफ भी आप कर सकते हैं। इसको पीडीएफ में आप इसको पीडीएफ आप जानते हैं, एक्रोबैट रीडर जिसको आप कहते हैं, उसके हिसाब से ये फ़ाइल आपकी तैयार हो जाएगी।
और फाइल मेन्यू में आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसका नाम अनटाइटल 2 है, इसका नाम अभी हमने नहीं डिसाइड किया, इस वजह से इसकी ये है। पेजेस इसके टोटल 1 हैं और लेयर्स भी इसकी 1 है। पेज साइज़ इसका बिज़नेस कार्ड है 3.5x2 है और रेजोल्यूशन 300 dpi है। और इस तरह से ये सारी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके अलावा फ़ाइल मेन्यू में आपके पास ये एग्ज़िट है। एग्ज़िट अगर आप कोरल ड्रॉ से बाहर जाना चाह रहे हैं, कोरल ड्रॉ को क्लोज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आप कोरल ड्रॉ को बंद कर देंगे। इसके अलावा एडिट मेन्यू में आपके पास एक अनडू रीडू की कमांड है। अगर आप कोई एक्शन आपसे हो गया है और वो गलत है तो आप इसको अनडू कर सकते हैं। और अगर आप अनडू करने के बाद समझते हैं कि नहीं इसको मुझे दोबारा करना चाहिए, तो आप इसको रीडू यानी रीअप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप अनडू और रीडू से एक्शंस को अपने करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कट कॉपी पेस्ट है। एग्जैक्टली ये MS ऑफिस की तरह वर्क करता है। कट में ये आप इसको कट कर सकते हैं, ये कट हो गया, और पेस्ट में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप इसमें कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी आप इसको करें और ये कॉपी हो चुका है, ये देखें एग्जैक्टली कॉपी हो गया। इसके अलावा जो एडिट में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं वो ये हैं, डुप्लीकेट और क्लोन, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम और स्टेप एंड रिपीट। डुप्लीकेट क्या चीज़ है? डुप्लीकेट है कि ऑब्जेक्ट है, आप उसको दूसरा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं आप कि वो एक ख़ास फासले पे उससे बन जाए, तो आप उसको डुप्लीकेट करेंगे। मसलन मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप डुप्लीकेट को प्रेस करें तो ये डुप्लीकेट हो चुका है। अब डुप्लीकेट का ये जो फासला है, ये इस ऑब्जेक्ट को हमने डुप्लीकेट किया तो यहाँ पे हमें एक और ऑब्जेक्ट सेम उसी तरह का हासिल हो गया। लेकिन ये फासला इसने क्यों छोड़ा? ये फासला इस तरह से है, यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट डिस्टेंस आ रहा होता है। अगर आप इस पेज पे क्लिक करेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट से हट के इस पेज पे क्लिक करें तो आपको एक डुप्लीकेट डिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस डुप्लीकेट डिस्टेंस को आप अपने ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से। इस वक्त ये 0.25 इंचज़ और 0.25 इंचज़ एक्स और वाई एक्सिस पे मौजूद है। तो हम जब भी इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये 0.25 एक्स और वाई से हटा के बना देगा। हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। एक्स एक्सिस को मैं अगर ख़त्म कर दूं तो ये सिर्फ वाई एक्सिस पे हमें डुप्लीकेट देगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। इसकी शॉर्टकट की है आपके सामने कंट्रोल डी है। आप इससे डुप्लीकेट इजीली बना सकते हैं। इससे आपको ये है कि आप ऑब्जेक्ट्स उसी तरह के काफ़ी सारे बना सकते हैं और आपको उनकी बाद में अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्लोन की। अगर आप क्लोन करते हैं तो डुप्लीकेट और क्लोन में थोड़ा सा फ़र्क है। आपने ये डुप्लीकेट किया, अब डुप्लीकेट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग है और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन और रिसाइजिंग वगैरह का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको क्लोन करूं, इस वाले को मैं अगर क्लोन करूं, क्लोन, और इसको जब मैं इसको रिसाइज करता हूं या इसको मैं फिलिंग इसकी चेंज करता हूं तो ये एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा, सब पे इफ़ेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर जो क्लोन्ड ऑब्जेक्ट होता है वो अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, इसमें मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो उस पर अप्लाई होंगी। तो क्लोन एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो कोरल ड्रॉ में मौजूद है। और इसके अलावा आप ये कॉपी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। कॉपी प्रॉपर्टीज़ से मुराद है कि आप प्रॉपर्टीज़ किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की। मसलन मैं कॉपी प्रॉपर्टीज़ करता हूँ और ये मुझे ऑप्शन में पूछ रहा है कि आउटलाइन पेन को कॉपी करना है, आउटलाइन कलर को या फिल को। तो मैं तीनों को अगर ओके कर दूँ, ओके, तो मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ।
अगर मैं सिर्फ फिल की प्रॉपर्टीज़ करना चाह रहा हूँ तो सिर्फ फिलिंग इसमें आ जाएगी और हमारी आउटलाइन वगैरह सेम रहेगी। इसके अलावा हमारे पास स्टेप एंड रिपीट की ऑप्शन है। स्टेप एंड रिपीट में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम इसको चाहते हैं कि ये काफ़ी सारी इसमें डुप्लिकेट्स इसके बन जाएं। एडिट में गए और स्टेप एंड रिपीट को जब मैंने प्रेस किया तो ये हमारे पास ऑप्शन बार आ चुकी है। अब यहाँ पे इसका मैं ऑफसेट उसी तरह डुप्लीकेट की तरह दूंगा और इसकी मैं कॉपीज़ बता सकता हूँ, इसको कितनी कॉपीज़ मुझे इसकी चाहिए। अप्लाई किया तो ये हमारी उसी तरह से कॉपीज़ हमें मिल चुकी हैं। अब ये सारी कॉपीज़ इसकी स्टेप एंड रिपीट से हमें हासिल हुई हैं, जबकि डुप्लीकेट में हमें 1 बाय 1 कॉपी हासिल होती है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हमें दिखाती हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें क्या क्या है। उसमें 0.5 विड्थ है आउटलाइन की और उसका कलर ब्लैक है और ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये फिलिंग हुई हुई है और ये कौन सा कलर फिल हुआ है ये सारा, और लेयर 1 है, रेक्टेंगल है, 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा व्यू में हमारे पास सिंपल वायर फ्रेम है। सिंपल वायर फ्रेम हमारे पास अक्सर यूज़ होता है जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हमें एक ही जगह पे उनकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो फिर हम ये वायर फ्रेम या सिंपल वायर फ्रेम व्यू को सिलेक्ट करते हैं और इससे फिर हमें उनकी सिलेक्शन में आसानी हो जाती है। आपको याद होगा शुरू में मैंने कहा था कि ये जो कोरल ड्रॉ है ये वेक्टर बेस्ड है, यानी लाइंस के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया होगा जब आप उसको इस वायर फ्रेम में या सिंपल वायर फ्रेम में दिखेंगे तो आपको ये लाइंस में नज़र आएंगे। तमाम ऑब्जेक्ट्स लाइंस में नज़र आते हैं, तो ये वेक्टर बेस्ड होता है। इसके अलावा आप एनहांस्ड में नॉर्मली रखते हैं ताकि आप बेटर उसको देख सकें और चेंजिंग वगैरह इजीली कर सकें। और नॉर्मल में आपका जो नॉर्मल आपको इसका आउटपुट मिलेगी वो आपका नॉर्मल प्रीव्यू है। इसके अलावा आप प्रीव्यू देख सकते हैं, फुल स्क्रीन प्रीव्यू देख सकते हैं और इसके अलावा व्यू में आप प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, जो आप सब ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है सिर्फ उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। पेज सॉर्टर व्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपके बाकी पेजेस आ जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास 2 3 4 5 पेजेस हैं तो ये पेज सॉर्टर प्रीव्यू में आएगा। जैसे ये मेरे पास 2 और 3 पेजेस भी मैंने बनाए हैं। अब आप व्यू में जाएं और पेज सॉर्टर प्रीव्यू में देखें तो आपके पास तमाम पेजेस आ गए हैं। पेज 2 है, 3 है। इसके अलावा आपके पास व्यू मैनेजर है। व्यू मैनेजर में आप इसको व्यू कर सकते हैं जैसे आप चाहें। इसके अलावा व्यू के अंदर रूलर ये जो आपके पास रूलर आ रहा है इसको व्यू कर सकते हैं या अनव्यू कर सकते हैं। इसी तरह आप डॉक्यूमेंट ग्रिड को ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ग्रिड आपको डिज़ाइनिंग में सेटिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा मदद देते हैं और आप इनको व्यू करें तो आप बहुत सारी चीज़ों को बग़ैर अलाइनमेंट किए आप इसके मदद से आप अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइडलाइंस को आप कर सकते हैं, व्यू अनव्यू कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस आपकी ये होती हैं, ये देखें ये आपकी गाइडलाइन इधर मूव कर रही है, वाई एक्सिस पे इस तरह मूव कर रही है। इसको आप गाइडलाइन और रूलर्स को आप ख़त्म कर सकते हैं। गाइडलाइंस को चेक अनचेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। ग्रिड को आप चेक कर सकते हैं और शो पेज बॉर्डर देख सकते हैं, ब्लीड एरिया देख सकते हैं। जो बाहर निकला हुआ एरिया है ये देखें, आपको ब्लीड एरिया दिखा रहे हैं। बाहर निकला हुआ एरिया जो भी होगा वो आपको नज़र आएगा। और इसके अलावा आप इसमें एक और काम कर सकते हैं, स्नैप टू का मतलब है आप स्नैपिंग कर सकते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जब आप उनको मूव करवाएं तो वो किसके हिसाब से मूव करें या किसके साथ स्नैप कर जाएं, जुड़ जाएं। स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड, अब जब भी आप इसको आपने किया है तो ये अब जब भी आप इसको मूव करेंगे तो ये ग्रिड्स के हिसाब से मूव कर रहा है। जहाँ ग्रिड होगा वहाँ पे ये ग्रिड के साथ स्नैपिंग करेगा। ये आप देख रहे हैं ग्रिड्स के हिसाब से स्नैपिंग।
ये भी आपको अलाइनमेंट में और डॉक्यूमेंट्स की मूवमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा आप स्नैप टू बेस लाइन कर सकते हैं, बेस लाइन ग्रिड कर सकते हैं, स्नैप टू गाइडलाइंस कर सकते हैं और स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के पास होंगे तो वो ऑब्जेक्ट के साथ लग जाएगा। तो ये स्नैपिंग करता है उस दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। देखिएगा, जब भी आप इसके एज पे पहुंचते हैं तो ये इसकी स्नैपिंग करता है, इसको बताता है कि ये इसके मिड पॉइंट पे या एज पे पहुंच चुका है। ये स्नैपिंग होती है, तो इसको आप ट्राई करें। इसके अलावा आप व्यू सेटअप में इसकी सेटिंग्स को दे सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि स्नैप टू ऑब्जेक्ट सेटअप में आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्नैपिंग रेडियस जो है 10 पिक्सल रह गया हो तो तब इसकी स्नैपिंग हो जाए। स्नैप टू पेज वगैरह सब कुछ इसमें आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लेआउट में आप इंसर्ट पेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इंसर्ट पेज कर सकते हैं और डुप्लिकेट पेज कर सकते हैं, रीनेम पेज कर सकते हैं, डिलीट पेज कर सकते हैं। डुप्लिकेट से मुराद है कि आप वही पेज सेम उसी के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट्स भी हैं उसके साथ ही आप एक नया पेज बन जाएगा। और डिलीट पेज से आपका पेज डिलीट हो जाएगा और उसके ऑब्जेक्ट्स भी डिलीट हो जाएंगे। इंसर्ट पेज नंबर आ जाएगा और ये सेम उसी तरह है जिस तरह आप MS वर्ड के अंदर पेज इंसर्ट वगैरह करते हैं और उसके नंबरिंग वगैरह देते हैं। रेंज मेन्यू में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, पोजीशन, रोटेट, स्केल, मिरर, साइज, क्यू, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपके सारी ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी आपने ऑब्जेक्ट को की होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट हमने तफसील से पढ़ा था। ऑर्डर हमारा रह गया है। ऑर्डर में ये है कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा ये ऑर्डर ये हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर है और ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे है। अब हम चाहते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा इस वाले से पहले आ जाए, तो अरेंज में हम जाएंगे और ऑर्डर में टू फ्रंट ऑफ पेज, टू फ्रंट ऑफ लेयर। अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना चाह रहे हैं तो हम टू फ्रंट ऑफ लेयर करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि पेज में ये सबसे फ्रंट पे हो तो फिर टू फ्रंट ऑफ पेज लाएंगे। अभी मैं फ्रंट ऑफ लेयर पे लिया, रेंज ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ लेयर, तो ये लेयर के ऊपर आ चुका है इस वक्त। रेंज ऑर्डर टू फ्रंट ऑफ पेज, ये सबसे ऊपर है इस वक्त, तमाम ऑब्जेक्ट्स में ये सबसे ऊपर है। ये सबके ऊपर है। इसको आप कंट्रोल डाउन, और इससे ये डाउन जा रहा है, 1 बाय 1 डाउन और 1 बाय 1 ऊपर आता है। और अगर आप पेज के हिसाब से करना चाहें तो शिफ्ट पेज डाउन, तो ये पेज में सबसे नीचे चला गया, और शिफ्ट पेज अप में ये पेज में सबसे ऊपर वाले नंबर पे आ चुका है। इसके अलावा लॉक ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट को लॉक कर देंगे तो फिर ये मूवमेंट भी नहीं करेगा। आपने एक चीज़ को बना लिया है, फिक्स कर दिया है, और अब आप उसको चाहते हैं कि ये अब बिल्कुल मूव भी ना करे और इसमें कोई तब्दीली ना आए, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। फिर आप उसको सिलेक्ट करें और अनलॉक कर दें तो ये फिर से एडिटेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप शेपिंग कर सकते हैं। शेपिंग में क्या आप कर सकते हैं कि आपने बिलफर्ज आपने दो ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से इकट्ठा किया हुआ है, आप दोनों को सिलेक्ट करें तो आपके पास ये शेपिंग की ऑप्शंस आ जाती हैं। आपने दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है तो आपके पास शेपिंग की ऑप्शंस आ जाती हैं। मसलन आप इनको वेल्ड कर सकते हैं। वेल्ड किया तो आप ये देखें वेल्ड हो गए, ये वेल्ड हो चुके हैं। कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Z, ये वापस अनडू मैंने कर दिया इसको। अब दोनों को सिलेक्ट किया, आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम आउट अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। अब आप इनको ट्रिम कर सकते हैं। ये मैंने ट्रिम किया है। अब ट्रिम क्या हुआ है, ये ट्रिम हुआ है, ये देखिए ये वाला ट्रिम हो चुका है। वापस
अब हमारे पास है इंटरसेक्ट वाला पोर्शन जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। ये देखिए, ये इंटरसेक्ट वाला पोर्शन हमें हासिल हो चुका है। अब हमारे पास है सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। सिंप्लीफाई क्या हुआ है, ये जैसे हमने इंटरसेक्ट से इसका पोर्शन किया था सिंप्लीफाई से, उसका एक पोर्शन कट हो गया। फ्रंट माइनस बैक, फ्रंट माइनस बैक, ये फ्रंट माइनस बैक है और बैक माइनस फ्रंट है और क्रिएट बाउंड्री है। ये बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है इनकी, ये देखिए इनकी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनको ग्रुप और अनग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे आपने फ़र्ज़ करें एक टेक्स्ट लिखा और उसके साथ कोई डिज़ाइनिंग आपने की हुई है और आप चाहते हैं कि ये इकट्ठे रहें, पास पास रहें, तो आप उनको ग्रुप कर सकते हैं। मसलन इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट कमांड है। अब ये मैंने इनको ग्रुप किया है तो ये देखें ये ग्रुप बन चुका है और इनकी रीसाइजिंग भी इकट्ठी होगी। और इसको अनग्रुप करने के लिए आप उसी तरह अनग्रुप करेंगे और ये अनग्रुप हो चुका है। कंट्रोल जी से आप इनको ग्रुप करते हैं, कंट्रोल जी, और ये ग्रुप हो चुके हैं। और कंट्रोल यू से आप इनको अनग्रुप करते हैं। इसके अलावा आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइनिंग में फिर उनके कलर्स भी एक जैसे हो जाते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट बना देता है आपके लिए फिर इनको करना, एडिट वगैरह। ये कोई मुझे वैसे पर्सनली इतना अच्छा ऑप्शन नहीं लगता कंबाइन वाला। कभी कभी इससे भी मदद ली जा सकती है। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत सारे आप उनसे काम ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।